आज निर्वाचन आयोग घोषणा करछंती पिपिली पई तारीख पिपिल को नहीं वर्तमान बीजेपी रे एक बैठक मते चली तेबे मो संग अच्छी बीजेपी प्रभारी पुरंदेश्वर जी तांग पचारिबा जे कौन रहिबो आगामी निर्वाचन स्ट्रैटेजी कौन रहिबो कौन प्लानिंग रहिबो एवं ओडिशा रे बीजेपी रो चेहरा कौन रहिबो। पुरंदेश्वर जी स्वागत है ओटीवी को। जी क्या कहेंगे, आज निर्वाचन आयोग ने डेट डिक्लेयर किया है पिपली को लेकर, आज मीटिंग भी हो रही है यहाँ पर, तो किस तरह के प्रार्थी को आप देना चाहेंगे? नहीं, पहले मैं ये बात आपको साफ करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आज की जो मीटिंग है ये आज तय हुआ मीटिंग नहीं है। पिछले बार जब मैं आई थी तभी तय हुआ था कि संगठनात्मक तौर पर जो काम करना है उस पर एक बार समीक्षा होगी, इसलिए मैं यहाँ आई। और इसके अंदर आज सुबह मैं आई और आज दोपहर को मुझे ये पता चला कि पिपली का डेट भी आया है, 17 अप्रैल को है। तो इसीलिए हमने इस मौका को यूज़ करते हुए हमने पिपली का कैसा करना है वो सभी से बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। देखिए, जिस तरह का बीजेडी का जो सरकार है तो इसके खिलाफ लड़ना, और पिपली जैसे बाई इलेक्शन में बीजेपी एक जो बालेश्वर का जो बाई इलेक्शन था बीजेपी का सीट था फिर भी बीजेपी हार गई, तो अब किस तरह का कैंडिडेट देंगे जैसे जिताएंगे, किस तरह का कैंडिडेट देके जिताएंगे? नहीं जी, ये जो स्ट्रैटेजी है ये अपने आप अंदर हमें बैठ के बात करके स्ट्रैटेजाइज करनी चाहिए। स्ट्रैटेजी थोड़ी हम मीडिया में बात करते हैं, हम बात नहीं करते उसके बारे में। तो हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे और किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना है आगे, वो सब वहाँ के सभी बड़े नेता लोग हैं, जो है प्रदेश का भी जो बड़े लोग हैं उन सब के साथ बात होगा और उसके बाद भी एक स्ट्रैटेजी निकल के आएगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जीत पाएंगे, क्योंकि हमें बस लोगों को यही याद दिलाना है कि यहाँ की प्रशासन कैसे उनके भावों से और जैसे उनको दिए हुए वादों से खिलवाड़ किए हैं, ये सब यहाँ के लोगों को बताना है और उनको याद भी करना है। और उनको ये भी हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है जो देश में तो वैसे ही वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे रही है, वैसे ही आज उड़ीसा में बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है। यहाँ के महिलाओं पर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ दिन ब दिन जो बच्चों की तस्करण होती जा रही है वो भी बढ़ती जा रही है। जो लाभ सच्चे बेनिफिशरीज़ को मिलना वेलफेयर स्कीम्स के अंदर, जैसे हमारी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देती है, पर यहाँ के बहुत सारे, मेरे अंदाजे से लगभग 2 लाख 3 लाख ऐसे गरीब लोग हैं जिनको अभी तक घर नहीं मिला है। तो ये सब हमें लोगों तक लेके जाना है और हम मानते हैं कि हमारी कार्यकर्ता सक्रिय है, सशक्त है, ये सब अपने लोगों के बीच में ले जाने में। आज भी जैसे मंडी को लेकर पीयूष गोयल जी से मिले धर्मेंद्र प्रधान जी, नेता जो लोग हैं, मंडी को लेकर यहाँ पे विधानसभा में हंगामा चल रहा है। जो सरकारी दल के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि आपका जो विधायक है माफ़ी मांगे। हाँ, तो क्या कहेंगे, ये मंडी भी एक समस्या है उड़ीसा में? हम भी मांगेंगे कि बीजेडी और मोर पर्टिकुलरली नवीन बाबू, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि 2 साल हुआ है नवीन बाबू विधानसभा में आए हुए, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है और जो 2 साल तक विधानसभा में नहीं आते, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हम गर्व करते हैं कि हमारे विधायक ने किसानों के साथ खड़े होकर उन्होंने जो धान नहीं उठाए उनके लिए वो प्राण त्याग करने तक वो तैयार है। पर यहाँ का सरकार ऐसी है जो पड़ी हुई धान, मार्केट में पड़ी हुई धान को खरीदने, उसको उठाने भी वो तैयार नहीं है। तो किसको माफ़ी मांगना है? आज का यहाँ का प्रशासन जो है वही लोगों से माफ़ी मांगना है। बहुत सबसे बड़ा यहाँ का ये जो बायोस्फीयर है, समलीपाल, वहाँ इतनी बड़ी आग लगी है और यहाँ का मुख्यमंत्री वहाँ तक नहीं जाते, और वहाँ के जो विधायक लोग हैं वहाँ क्या करते हैं, वो खेल कूद करते हैं वहाँ पे। यू हैव टू डाउस द फायर, उसको बचानी है हमको, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है हमारी। तो मुख्यमंत्री विधानसभा में नहीं आते, पर जाते हैं 500-600 किलोमीटर दूर जाते हैं कुछ कार्यक्रम अटेंड करने के लिए। ये खिलवाड़ है ना, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, हमारे विधायक लोग को नहीं।
नहीं, और एक जो बात है, आप जो संगठन की बात बोल रहे हैं, जैसे कि मो बूथ का जो कार्यक्रम रहा, अभी तक सारे बूथ में आपका कार्यकर्ता चयन नहीं हो पाया। जो आपका जो मिशन है 120, वो भी कहीं दिखता नज़र नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, देखिए, इलेक्शंस के लिए और बहुत समय है। देयर इज अबाउट 3 years टू गो। तो हमारे पास समय है चयन करने में। और किसने कहा कि बूथों की घटन नहीं हुई है? ज़्यादा तक हुई है। एक दो जो बचे हुए हैं उसका चयन अब हो जाएगा। तो ये चयन करने वाला काम लगातार काम है, एक दिन में 2 दिन में होने वाले काम नहीं। तो इसलिए हम, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सब इसमें जुड़ गए हैं और काम हो रही है। तो ज़रूर समयबद्ध से हम टाइम फ्रेम में हम इसकी चयन कर लेंगे। जी, काफ़ी सारे जो इशू है, जैसे पौरी को लेकर आपने बहुत हंगामा भी हुआ, बहुत भी हुआ, अभी मंडी को लेकर है, आगे क्या क्या इशू को लेकर मतलब कार्य को, जैसे बीजेडी को, सरकार को घेरने के लिए कोशिश करेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश यही है और आशा भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी प्रजावाणी बने। लोगों का आवाज़ सुनाना है और उनके साथ खड़े हो जाना है। अगर आज हमारा विधायक विधानसभा में आत्महत्या करने की प्रयास करे तो वो किसानों के लिए करे, अपने लिए नहीं। वैसे ही हम लोगों की वाणी बन के लोगों के अंदर जाएंगे हम। जो आपने कहा कि परी को लेकर हमने जो गड़बड़ी करे, यू यूज सम वर्ड, वो गलत शब्द है। हमने नहीं, परी बहुत फाइट किए, मतलब परी, लड़े बहुत, हाँ, इसीलिए लड़े। दैट इज़ वाई आई एम करेक्टिंग इट कि हमने बहुत लड़े इसके लिए, क्योंकि ये केवल एक परी की विषय नहीं है। जैसे मैंने बोली, यहाँ उड़ीसा में बहुत सारे बच्चों की तस्करण हो रही है। लगभग एक साल में 27,000 बच्चों की तस्करण हुआ है, पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुए है। जबकि लोगों को पता है कि परी को जो मारने वाला है खुद के पार्टी के नज़दीक वाला है, तो उस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। महंगा में जो मर्डर हुआ है, उस महिला दिवस में मैं वही बोली, आप तो ये केवल मर्दों की हत्या नहीं है, पर ये चार महिलाओं को विधवा बना दिए। तो इस बात पर सभी को सोचना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे मैंने कही, प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों मारा दिया गया उनको महंगा में, कुलमणि बराड़ और विवेक को क्यों मारा गया? केवल उन्होंने वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर आवाज़ उठाई उन्होंने, इसीलिए उनको मार दिए। तो ऐसा बहुत सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। उन्होंने किसानों को वादा किया था इलेक्शन के चुनाव के समय पे कि हम 10 लाख हेक्टेयर को हम पानी देंगे सिंचाई का। कितने लाख हेक्टेयर को दिए उन्होंने? इन सब पे हमें आवाज़ ज़रूर उठाना है और उठाएंगे। नहीं, जैसे कि नवीन पटनायक जी का जो छवि है, दो डिकेड से वो मतलब राज कर रहे हैं उड़ीसा पर, साफ सुथरे वाले छवि है। तो आप जितने भी ये कीचड़ डालो, जो भी डालो, तो क्या लोग ये ग्रहण करेंगे? यही हम नवीन बाबू पर कीचड़ नहीं उछाल रहे, जो वो काम नहीं कर पा रहे उसको उठा रहे। ये इंडिविजुअली हम इट इज़ नॉट, हम वी नेवर हिट बिलो द बेल्ट। हम नवीन बाबू पर कीचड़ नहीं उछाल रहे, हम केवल जो उनकी द फंक्शनिंग है और जो उनका काम करना था और नहीं करे, वही मुद्दे हमें उठाएंगे। मुद्दों पर हम लड़ेंगे, व्यक्तिगत से किसी पर हम कीचड़ नहीं उछालेंगे। नहीं, और एक बात जो थी, बीजेपी के काफ़ी बड़े नेता भी उठाए थे कि ऑफिसर राज चल रहे हैं उड़ीसा पे। हाँ, मंत्री लोग को मतलब जाने नहीं दिया जा रहा है, मंत्री लोग कहीं चुप बैठे हैं, ऑफिसर लोग काम चला रहे हैं। कभी बीजेपी के बड़े नेता भी उठाए हैं। मैंने आप भी बोले थे, हमने यहाँ उड़ीसा के लोगों ने नवीन बाबू को देखकर वोट दिए, बाबू लोग को देखकर नहीं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं नवीन बाबू से कि एक बार आप अपने घर के बाहर आइए, खाली ऐसा जाके मुंह दिखाना नहीं, पर लोगों की जो आग्रह है लोगों के अंदर और जो इश्यूज लोगों फेस करे उनको समझिए एक बार। आपने खुद बोले कि मेरा 4.5 करोड़ बच्चे हैं, तो यही बच्चे मांग रहे कि एक बार आप आइए, उनकी बात सुने, उनके बात समझे, बस। और एक बात है मैम कि जैसे कि बीजेडी में नवीन बाबू का मतलब ये जैसे लीडर है, तो बीजेपी में इस तरह का कौन लीडर है जो किसको लेकर पार्टी लड़े, या सीएम कैंडिडेट वगैरह, क्या कहेंगे? हमारे
पूरे कार्यकर्ता हमारे लिए लीडर है। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता जो अंकित भाव से काम करते हैं पार्टी के लिए, उनको रिकग्नाइज करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी कौन थे? एक साधारण गरीब परिवार से आए, चाय बेचने वाले थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे? एक साधारण अध्यापक के बेटे थे। हमारे जो उपराष्ट्रपति जो अब है वेंकैया नायडू जी, वो एक गरीब किसान परिवार से आए हुए एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। पर इन सभी लोगों ने इतनी अंकित भाव से पार्टी का सेवा करे कि आज पार्टी उनको रिकग्नाइज करी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी सब राजनीतिक दलों से अलग है, क्योंकि वहाँ अगर परिवार चलता है तो यहाँ कार्यकर्तावाद चलता है। जो कार्यकर्ता ठीक तरह से काम करता, अच्छी तरह से काम करता, अपना सब कुछ लुटा के काम करता, उसको रिकग्नाइज करने वाली पार्टी हमारी है। इसलिए हमारे हर एक कार्यकर्ता हमारे लिए लीडर है। और जिनको यहाँ लीड करने की बात आती है तो हमारा एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के हिसाब से होगा। अभी बंगाल और असम में निर्वाचन मतलब चल रहा है, माहौल गर्मा हुआ है, दीदी भी लड़ रही है, बीजेपी भी बहुत, ये किस तरह का रिजल्ट आएगा? जैसे बंगाल में बोल रहे हैं कि दीदी अब मतलब अभी बहुत ड्रामेबाजी भी एलिगेशंस है बीजेपी की तरफ से, तो आपका उम्मीद क्या है? बीजेपी असम और बंगाल में किस तरह का रिजल्ट करेगी? असम और बंगाल में ज़रूर हमारी पार्टी बहुत अच्छी तरह से अच्छी रिजल्ट पाएगी और इट विल कम आउट विद गुड विक्ट्री। वैसे हम समझते हैं और विश्वास भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि जैसे माहौल अब बंगाल में है, दिखता है कि धीरे धीरे उड़ीसा भी उसी तरफ जा रही है। जैसे राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, जैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे बाबू लोग चला रही है, वैसे ही दिख रहा कि यहाँ पे भी ऐसा ही हो। इससे पहले आपने पूछे थे कि आपका चेहरा कौन होगा पार्टी में। हम पूछना चाहते हैं बीजेडी वालों से कि नवीन बाबू के बाद उनका चेहरा कौन होगा, उसका भी जवाब देना पड़ेगा बीजेडी वालों को। नहीं, जैसे बंगाल हमारा नेबरिंग स्टेट है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा इलेक्शन के बाद? नहीं, हर एक स्टेट का अलग अलग मुद्दे होते हैं, उनके प्रादेशिक थोड़ा स्थानीय मुद्दे होते हैं, तो उन पर निर्भर होता है द लोकल इलेक्शंस। पर डेफिनेटली विक्ट्री अगर होता है वहाँ पे तो दैट इफेक्ट विल डेफिनेटली, वो तो होता है, पर विश्वास है बीजेपी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। ये थे पुरंदेश्वर जी जे कहते जे ओडिशा रे कौन रहिबो आगामी दिन में बीजेपी स्थिति, केमिति बीजेपी बीजेडी सहित फाइट करिवो एवं 2024 रे केमिति राज्य रे कमल खिलिबो।